हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद अजन के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले एक हफ्ते से भैया आपने वीडियो क्यों नहीं डाला या वीडियो आपने क्यों नहीं बनाया। तो मैं बता देना चाहता हूँ, कल मैंने जो वीडियो डाला वो वीडियो मेरा पहले का ही है ना। मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। 3 दिन तक मैं बेड से उठ नहीं पाया, है ना, क्योंकि हमको टाइफाइड और मलेरिया दोनों हो गया था साथ में। ठीक है, तो तबीयत खराब हो जाने के बाद मैं उठ नहीं पाया। आज जो हमको है ना, आज मतलब आज कौन सी तारीख है ना, 19 दिसंबर। आज हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, जिसके कारण से हम वीडियो बना पा रहे हैं। ठीक है, शायद मेरा लास्ट वीडियो शायद 4 या 5 तारीख को आया होगा, शायद मेरे ख्याल से 3 तारीख को, शायद हाँ 3 तारीख। तो तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया जिसके कारण से मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, है ना। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि तबीयत सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर तुम्हारा हेल्थ अच्छा है तो तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर हेल्थ थोड़ा खराब हो जाने के बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। हेल्थ खराब हो जाने के बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ, बच के रहो, अच्छे से रहो, खाओ पियो और मस्त रहो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं आज के अपने सेशन में एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे मैं और ठीक होते चला जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा और फिर मेरा केमिस्ट्री का जो वीडियो है वो लगातार आता रहेगा। ठीक है, मैंने अपनी बहन को बोल दिया है कि रोज वीडियो डाला करो। ठीक है, उसमें टेंशन नहीं लेने का आप लोग को। ठीक है, लगातार अब हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। अब मैं स्वस्थ हूँ, है ना, आप लोगों की कृपा से अभी हमको ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बुखार से ना थोड़ा एनर्जी बहुत कम हो गया था। बुखार से ना, बुखार क्या करता है ना, पूरा बॉडी को चूर चूर कर देता है ना, इसको बोलते हैं तोड़ देता है बॉडी। वही हो गया था, बुखार, माथा दर्द, है ना, ये सब चीज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो अभी हम ठीक है, अभी एकदम मस्त है और अच्छी तरीके से है और अच्छी तरीके से अभी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपने सोचा होगा कि भैया आपने टोपी क्यों लगाया। सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि आजकल के जो मतलब नौजवान और युवक लड़का जो है ना, वो अधिकतर टोपी कम लगाते हैं क्योंकि उसका बाल खराब हो जाए, है ना। क्योंकि मैंने जो है ना बाल हटवा दिया, है ना, मैंने क्या किया ना, बाल हटवा दिया, इसीलिए मैं टोपी लगा के रखता हूँ। क्योंकि ये टाइफाइड होने के बाद और ये दोनों टाइफाइड मलेरिया होने के बाद दादी बोली, मम्मी बोली कि एक बार तुम क्या करो ना, ये हटवा दो, तो क्या होगा ना, तुम्हारा मूड जो होगा ना वो फ्रेश हो जाएगा, है ना, मूड क्या हो जाएगा, वो फ्रेश हो जाएगा। इसीलिए मैं हटवा दिया, देखो, है ना, अच्छा लग रहा होगा। मैं क्या कहते हैं ना, इसको हटवा दिया। क्यों हटवा दिया, दादी लोग बोल दिया कि हटवा दो एक बार, तो बोले चलो भाई वही सही, हटवा ही दो। मैंने बोला कि वीडियो कैसे बनाऊंगा, है ना, बोला कोई बात नहीं, वीडियो बना लेना, फिर तो 1 महीना में तो आ ही जाएगा। ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में ना कहानी जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। चलो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो, अब कोई भी डाउट तुम लोग के मन में नहीं रहा होगा कि भैया आपने ये क्यों पहना, वो क्यों पहना, ये क्यों पहना, सब डाउट क्लियर हो। अभी हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आखिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो हम लोग इसमें एक्चुअली में इसमें ना बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें हम लोग 70% पढ़ लेंगे। ठीक है, 70%, ये थोड़ा ज़्यादा है। और ये ना अगर आप 30% पढ़ेंगे। 30% क्यों, क्योंकि हम लोग जब 10th में जाएंगे ना, 10th में जाने के बाद ये चैप्टर ना वहाँ पे थोड़ा और भी बड़ा हो गया। तो ये वाली बात हमेशा याद रखना, जो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको 10th में भी पढ़ना पड़ेगा। एक बार इसको फिर से 10th में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए ये जो चैप्टर है ना, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ्स, ये दोनों चीज एक बार और फिर पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को क्लास 10th में जा करके। इसीलिए यहाँ पे जो बच्चा कॉन्सेंट्रेट करेगा, यहाँ पे जो बच्चा कॉन्सेप्ट को सीखेगा एकदम बेसिक से, तो वही बच्चा जा करके आगे क्या कर सकता है, 10th में अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर किए या अमेजन से मंगा लिए कोई सामान, है ना, और सामान आ गया आपका, कुरियर वाला आदमी फोन कर रहा है, हेलो भैया आपके घर के नीचे है। ठीक है, तो आप अपने घर के नीचे गए, देखिए है तो देखिए कहाँ है सामान वाला, तो आप उसको फिर फोन किए, भैया आप मेरे घर के
पास नहीं है, मेरे घर के एड्रेस के पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ होगा कि आपने जरूर कुछ एड्रेस देने में झोल किया होगा, इसीलिए वो कुरियर वाला आपके घर तक नहीं पहुंच पाया, है ना। क्योंकि अगर आप एड्रेस देने में थोड़ा कुछ भी बदलाव कर देते हैं तो वो आदमी कहीं से कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एक्चुअली वही एड्रेस के बारे में ही पढ़ेंगे, एड्रेस कैसे बताते हैं किसको। अगर अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं तो हमको क्या चाहिए, डिटेल में एड्रेस बताओ। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ पे रहते हो, तो आप डायरेक्ट बोलो कि मैं प्रियंका के घर के बगल में रहता हूँ, या बबीता के घर के बगल में रहता हूँ, है ना, या रामू के घर के बगल में रहता हूँ, है ना। ऐसा एड्रेस बताने का तरीका है। लेकिन अगर आपको कोई स्टेट से बाहर पूछ दिया जाए तो मतलब आप बिहार में रह रहे हो और आपसे झारखंड वाला आदमी पूछ दिया जाए कि भैया बताओ कहाँ पे रहते हो, तो तुम क्या बोलोगे, रामू के घर के बगल में रहते हो। ये कोई एड्रेस देने का तरीका हुआ? नहीं। सबसे पहले बोलोगे मैं बिहार से हूँ, बिहार में मैं भागलपुर जिले से हूँ, है ना। तो फिर मैं उस तरह से फिर उसको बारीकी से सारा चीज समझाना पड़ेगा। अगर कोई आदमी आपको पूछ दिया जाए कंट्री, दूसरा कंट्री, तो क्या बोलोगे, सबसे पहले हम बोलोगे कि मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया के बिहार के स्टेट में रहता हूँ, बिहार में एक जिला है भागलपुर, बांका, है ना, या कोई भी और दरभंगा, छपरा, आरा, ये सब कोई भी एक जिला में रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो ना, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डिटेल एकदम वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब एकदम उसको सटीक दे रहे हैं कि एक बार में पहुंच जाए। तो अगर मेरा एड्रेस किसी को और बताना है तो हम बताएंगे भैया वो जो तुम वहां पे पान वाला दुकान देख रहे हो ना, पान वाली का दुकान देख रहे हो ना, पान की दुकान से जैसे ही तुम वो गली में घुसेगा, उसके वहां से 5वां घर के बाद मेरा घर है। तो ये वाला जो हुआ ना, ये वाला तो एक स्पेसिफिक जगह हुआ कि हाँ वहां पे जाएंगे तो हमको फलाना आदमी का घर मिल जाएगा। समझ में आई इतनी बातें, है ना। अगर इतनी बातें समझ में आई है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आसान लगेगी अभी, है ना। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही पढ़ने वाले हैं कि कौन सा जगह कैसे किसको बताया जाए और सटीक बताया जाए, जो कि वहां एक बार में वो पहुंच सके, है ना। अगर आप फ्लिपकार्ट में देखोगे, नहीं फ्लिपकार्ट जोमेटो में लैंडमार्क पूछा जाता है ना, कि आपके आसपास में कौन सा ऐसा चीज है जिससे कि हम तुरंत वहां पहुंच सकते हैं, है ना। कोई बताता है कि मेरे घर के सामने मंदिर है, मंदिर के बगल वाला ही घर मेरा घर है ना। तो वहां पे उस तरह से वो लैंडमार्क हो गया, या मेरे घर के बगल में एक स्कूल है ना, फलाना स्कूल है, उसके घर के वही स्कूल के बगल में मैं रहता हूँ। तो ये हुआ कोई एक लैंडमार्क, जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट को मिलने जाना है अपनी गर्लफ्रेंड से जो कि यहाँ रहती है, तो ये कैसे अपना एड्रेस बताएगा, ये क्या बोलेगा कि ये कर्व पे जो लाई कर रहा है ना, ये कर्व पे, है ना, ये जो पॉइंट लाई कर रहा है ना, इसी को हम लोग, इसी का एड्रेस हम लोग खोजेंगे, इसी का एड्रेस हम लोग खोजेंगे, यही कर्व का ही एड्रेस हम लोग क्या करेंगे, खोजेंगे। तो यहाँ पे जो रह रहा है ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा, तो अपने ये एड्रेस बताएगा कि यहाँ से ऐसे आना, यहाँ से फिर ऐसे आना, फिर ऐसे आना, फिर मेरा घर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एड्रेस बताने का तरीका। ये एड्रेस बताने का तरीका हुआ हमारा कि हम कैसे किसी को भी एड्रेस बता सकते हो जो कि आराम से हमारे घर तक पहुंच जाए। ये नहीं कि एड्रेस बता दिए, आ रहा भैया, हाँ हाँ थोड़ा एड्रेस बताने में मैंने गलती कर दिया, फिर से सुनो एड्रेस, फिर वो वापस आदमी आएगा उस जगह पर, फिर वहां से और कोई रास्ता पकड़ेगा। तो ये एड्रेस बताने का गलत तरीका हो, ठीक है। एड्रेस में आप जितना भी डिटेल डालोगे या जितना भी ब्रीफली बताओगे ना, तो वो एड्रेस सटीक होता है ना, वो वहां पे आदमी एक बार में पहुंच जाएगा। समझ में आई इतनी बातें? अगर इतनी बातें समझ में आई है तो थम्स अप जरूर करना, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं, तो ये रहा हम लोग, एक्चुअली इसमें हम लोग दो ही चीज पढ़ने वाले हैं, बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ। इसके अलावा हम लोग इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे ना, वो देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, है ना। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट, कितने तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट। पहला जो टाइप है ना वो है कार्टेशियन, कार्टेशियन। दूसरा है हमारा पोलर, तीसरा है हमारा ऑर्थोगोनल, चौथा हमारा स्पेरिकल। तो ध्यान से सुनना, ये वाला चीज ना हम लोग 11th में पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट 11th में पढ़ेंगे। और ये दोनों जो है ना, जब हम लोग इंजीनियरिंग करेंगे ना,
इंजीनियरिंग करेंगे ना, तब हम लोग ये वाला दोनों पार्ट पढ़ेंगे। इसका मतलब अभी जो पढ़ने वाले हम लोग सिर्फ कार्टेशियन रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ने वाले, कार्टेशियन रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ने वाले, है ना, कार्टेशियन रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ने वाले हैं हम लोग। अभी सिर्फ पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन रेक्टेंगुलर फॉर्म, सिर्फ हम लोग यही वाला पार्ट पढ़ेंगे, है ना। इसमें 4 टाइप्स है, 4 टाइप में से हमको कार्टेशियन वाला टाइप्स पढ़ना है। समझ में आई इतनी बात है? अब देखो हम लोग ना, अब देखो ना, इसमें क्या बताया गया कि कोऑर्डिनेट बताने का कुछ तरीका होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैथमेटिशियन सोचे कि क्या करें, है ना। नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो खूब अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो नंबर लाइन में एक यहाँ पे एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे किसी को भी पॉइंट करे कार्टेशियन फॉर्म में, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे किसी को भी पॉइंट करे। तो सबसे पहली बात ये नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन। तो यहाँ पे तो हम लोग को यहाँ पे बोला गया कि दो ऐसा लाइन बनाओ कि दोनों वो परपेंडिकुलर हो, है ना, दोनों वो परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर ऐसा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कैसा हो सकता है, परपेंडिकुलर ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसा कुछ बनाएंगे परपेंडिकुलर में, तो हमको ना कुछ अलग टाइप मिल जाए। परपेंडिकुलर बनाना है, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल बनाना है और एक वर्टिकल बनाना है, एक हॉरिजॉन्टल बनाना है और एक वर्टिकल बनाना है। इसकी मदद से हम लोग अभी हम समझेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो एक क्या बनाना हम लोग को, एक वर्टिकल बनाना, एक हॉरिजॉन्टल बनाना। समझ में आए इतनी बातें? अब देखो तो यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग जानते हैं और हम लोग रियल नंबर में ही पढ़ते आ रहे हैं, नंबर सिस्टम, मतलब रियल नंबर से ही नंबर लाइन के बारे में। तो ये जो नंबर लाइन है ना, इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं, है ना। ऐसा कुछ नाम दे दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा। अगर हम इसको एक्स बोलेंगे तो इसको एक्स डैश बोलेंगे, अगर हम इसको वाई बोलेंगे तो इसको वाई डैश बोलेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसको 0 बोलेंगे। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, या तो फिर इसको हम लोग वाई डैश बोलेंगे, है ना, वाई ओ वाई डैश बोलेंगे, या वाई डैश वाई बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे एक्स डैश ओ एक्स बोलेंगे, या एक्स ओ डैश एक्स ओ एक्स डैश बोलेंगे, या फिर एक्स एक्स डैश बोलेंगे। समझ में आया इतनी बात है? इससे ज़्यादा हम लोग इसको कुछ नामकरण कर सकते हैं। और फिर देखो तो हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन में बीच में हमारा कौन रहता है, हीरोइन रहता है। उसके राइट साइड में कौन रहता है, राइट साइड में हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहता है, इसको हम लोग हीरो बोल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ माइनस क्यों दिया मैंने, क्योंकि देखो ये नहीं लिखना था, पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ सबको। -1 देखो मैथमेटिशियन क्या बोले कि हम लोग को ये बनाना तो है, ये बनाना तो है, लेकिन हम लोग इसको ना एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, एक वर्टिकल बनाएंगे। लेकिन हम लोग इसको कैसे नामकरण करेंगे, बस यही वाला लाइन को ना एक्स एक्सिस को ही हम लोग सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद देखो तो ये पॉजिटिव इंटीजर ऊपर चला जाएगा और ये नेगेटिव वाला नीचे चला जाएगा। समझ में आई इतनी बात है? हाँ, समझ में आई इतनी बात है। अब देखो तो यहाँ पर इसको ना हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, ऑरिजिन। मैथमेटिशियन सब जो थे ना, वो उसको ऑरिजिन बोले। ऑरिजिन क्यों बोले, क्योंकि हम लोग अब शुरुआत यहीं से करने वाले हैं, और कहीं से शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत हम लोग अब यहीं से करेंगे। समझ में आई? शुरुआती हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। शुरुआती हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। शुरुआती हम लोग यहाँ से करेंगे। ये बात समझ में आई, ये वाली बातें समझ में आई, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे किसी पॉइंट को यहाँ पे एड्रेस करें, है ना, कैसे किसी पॉइंट को यहाँ पे एड्रेस करें। किसी पॉइंट को एड्रेस करने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, है ना। किसी पॉइंट को एड्रेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए। एक हमको एक्स वाला टर्म चाहिए और एक हमको वाई वाला टर्म चाहिए, है ना। यही 2 टर्म चाहिए हमको, है ना, 2 ही टर्म चाहिए। तो यहाँ पे वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर लाइन लगेगा। यहाँ पे वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर, यहाँ पे वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा। बात हमको समझाते हैं, देखो अगर है ना, यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा। जैसे एक मिनट रुक जाना तुम, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हम बता रहे हैं, वो कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, है ना, कोई पॉइंट ले लेते हैं 3 और 2 को, है ना, 3 और 2 ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट ले लिया हम लोग 3 और 2। 3 और 2 देखो तो कहाँ पे लाई करेगा, 3 और 2, तो 3 और 2 यहाँ पे लाई करेगा, है ना, ये हो गया हमारा 3 और 2 यहाँ पे लाई करेगा, 3 और 2 यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। तो हमारे पास दो प्लेस है, एक ये प्लेस है, एक ये प्लेस है, इसको हम लोग एक एक्स प्लेस बोलते हैं और एक वाई प्लेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ना और यहाँ पे कुछ, यहाँ देखो तो कैसे रहेगा ये, तो इस वाले जगह पे ना वाई का परपेंडिकुलर रहेगा, है ना, वाई का परपेंडिकुलर रहेगा, वाई का परपेंडिकुलर रहेगा, और यहाँ पे ना एक्स का परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पे वाई का परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ पे एक्स का परपेंडिकुलर रहेगा। भैया आप बोल रहे हो ना, आप लोग सोच रहे होगे ये गलत लिखा भैया आपने, मैंने बात सुनो बाबू, मैंने गलत नहीं लिखा। ठीक है, ये वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, है ना, ये वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर, ये वाई एक्सिस है, इसका परपेंडिकुलर देख लो तुम, है ना, वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर रहेगा यहाँ। ठीक है, समझ में आई, वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ पर रहेगा। एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर क्या है, एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर 2 है, तो एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर यहाँ पे रहेगा, 2 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमको पता है तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो, भैया यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे वाई होगा, बात तुम लोग यही बोलना चाह रहे हो ना, लेकिन मैं परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ बीच में। बाबू ये बातें ध्यान से सुनना, है ना, परपेंडिकुलर में लगा रहा, तो यहाँ पे वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा। समझ में आई इतनी बातें। अब देखो तो यही सेम चीज यहाँ पे पॉइंट आउट करो, तो यहाँ पे सेम चीज यहीं पे पॉइंट आउट करो, तो 3 और 2, है ना, 3 और 2, 3 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पे 3 और 2 पॉइंट आउट करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे करो तो हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और 2। अब देखो तो गौर से, अब देखो तो गौर से, यहाँ पे मैथमेटिशियन को ना बड़ा जोर का झटका लगा, यहाँ पे मैथमेटिशियन को ना बड़ा जोर का झटका लगा कि भाई एक ही एड्रेस जब हम लोग अलग अलग जगह दर्शा रहे हैं, तो अलग अलग जगह पे आ रहा, क्या एक ही एड्रेस 2 जगह हो सकता है क्या, क्या एक ही एड्रेस 3 जगह हो सकता है क्या, क्या एक ही एड्रेस 4 जगह हो सकता है क्या, नहीं बाबू ऐसा नहीं हो सकता। और हमेशा याद रखना, डिस्टेंस जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, वो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना, यहाँ पे देखो तो सब कोई मैथमेटिशियन जो था ना वो आश्चर्य हो गया कि यहाँ पे हुआ क्या, कि हर जगह वही बात आ रहा है, 3 2 3 2 3 2, क्योंकि कैसे रह सकता है ना, कैसे रह सकता है हर एक जगह 3 2 3 2 3 2, कुछ तो जरूर इसमें होना चाहिए, तभी तो किसी को समझ में आएगा, नहीं तो कोई बच्चा को पूछा जाएगा, अरे बाबू हमको 3 और 2 बता के दिखाओ, तो कोई यहाँ पॉइंट आउट कर देगा, लेकिन टीचर तो यहाँ पे पूछा था, कोई यहाँ पॉइंट आउट कर देगा, लेकिन टीचर तो यहाँ पे पूछा था। यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया ना, यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया ना। अब देखो यहाँ पे ही ना, अब हम लोग बात कर लिए, हमारे जो मैथमेटिशियन थे ना वो उसने साइन का बात निकाला कि बोला कि अब बाबू नहीं चलेगा, अब साइन लगाओ, है ना, अब नहीं चलेगा, अब साइन लगाओ। तो उन्होंने क्या किया, अब साइन लगाना जब शुरू किया तो यहाँ पे प्लस प्लस ही थोड़ा रहेगा, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जगह माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। समझ में आई बातें। अब जैसे ही माइनस लगाया हमारे मैथमेटिशियन ने, उसको अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एड्रेस देखने को मिला, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एड्रेस देखने को मिला। तो मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और हमेशा याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी चीज लाई करेगा तो वो हरदम प्लस और प्लस में ही लाई करेगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई चीज लाई करेगा तो एक माइनस में लाई करेगा और एक प्लस में लाई करेगा। हमेशा याद रखना, एक्स वाला जो टर्म होगा ना वो हमेशा माइनस होगा, वाई वाला जो टर्म होगा ना वो हमेशा प्लस में होगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। समझ में आई तेरी बातें। ये था हमारा
यही है हमारा इसमें, यही है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो तो यहाँ पे एक बात और रहेगी, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम लोग ना क्या पढ़ रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, है ना, कुछ हम लोग पढ़ रहे थे। कहाँ चली भाई? अच्छा, है ना, अब हम लोग कुछ पढ़ने नहीं सोच रहे थे, कुछ यहाँ पे है 3 2 है ना, यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो हम लोग ना कुछ पढ़ रहे थे, काटे तो अब देखो तो हम लोग के पास दो दो टर्म है ना, एक एक्स है एक वाई है ना। तो एक्स एक्सिस को बोला गया एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, क्या बोला गया इसको, एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। वाई को बोला गया वाई कोऑर्डिनेट। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं एब्सिसिस, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, है ना। यही है हमारा आज तक का क्लास। ठीक है, क्या इतनी बात सबको समझ में आई है? ये अगर इतनी बात समझ में आई है, इसमें एक्चुअली में है कुछ नहीं बाबू, इसमें एक्चुअली में है कुछ नहीं। हम लोग को ना नॉर्मल नॉर्मल सी बातें पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं पढ़ना। देखो तो हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़े, कोऑर्डिनेट ऐसा क्यों होने के बाद क्या हुआ, ये सब चीज़ याद रखना, ये सब चीज़ प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये सब चीज़ बहुत जरूरी है, आगे काम आने वाला। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ अगर तुमको पता है ना, तो फिर तुमको आगे आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट किसको बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट किसको बोला जाता है। और इसमें कंफ्यूज मत होना कि एक्स होगा कि पहले वाई होगा। हम लोग एबीसीडी पढ़े ना, एक्स के बाद ही वाई होता है, तो पहले एक्स होगा उसके बाद वाई होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब कोई बताने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। जय हिंद।